हेलो स्टूडेंट्स आज हम रिसर्च मैथोलॉजी में अनुसंधान आंकड़े के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में रिसर्च डाटा है क्या। चूँकि आप जानते हैं रिसर्च में डाटा का अपना एक अलग महत्व है। यदि डाटा का प्रारूप या डाटा ऑथराइज्ड होगा तो हमारी रिसर्च भी ऑथराइज्ड होगी, अन्यथा की स्थिति में रिसर्च ऑथराइज्ड रिसर्च की श्रेणी में नहीं आएगी। अतः हम कह सकते हैं रिसर्च में डाटा का एक अलग ही महत्व है। तो आज हम डाटा के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। अनुसंधान आंकड़ों के संकलन का आशय। पहले हम जानते हैं मीनिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा रिसर्च। अनुसंधान आंकड़ों के संकलन का आशय आंकड़ों के एकत्रीकरण से है जो अनुसंधान हेतु आवश्यक होते अनुसंधान की योजना बना लेने के पश्चात उपयुक्त रीति के द्वारा आंकड़ों को एकत्रित करने का कार्य किया जाता है। सांख्यिकी अनुसंधान में आंकड़ों का संकलन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहने का तात्पर्य है कि अनुसंधान में हमें आंकड़े इकट्ठा करना ही आंकड़े संकलन कहलाता है। और स्टैटिकल रिसर्च में हम बात करें कि डाटा कलेक्शन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्लियर। आंकड़ों का संकलन करते समय आंकड़ों को पूर्णता एवं शुद्धता की ओर विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है, क्योंकि अपूर्ण एवं अशुद्ध आंकड़ों के आधार पर किए गए अनुसंधान में कभी भी सही निष्कर्ष निकाले नहीं जा सकते। अतः आंकड़ों के संग्रहण के क्रिया में पूर्ण सतर्कता एवं सावधानी बरतने को अत्यंत आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य है कि हम जब आंकड़ों का कलेक्शन कर रहे हैं तो उस समय हमें पूर्ण सतर्कता बरतनी चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। आधुनिक युग में के जटिल तथा अनिश्चित जीवन में समस्याओं के समाधान के लिए सांख्यिकी की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। संसार में बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगारी, अशिक्षा, निर्धनता आदि। कहने का मतलब हुआ कि आधुनिक युग में बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को हल करने के लिए हमें डाटा की आवश्यकता पड़ेगी। और डाटा कलेक्शन जो समस्याएं हैं जैसे बेरोजगारी, अशिक्षा, निर्धनता आदि, उनके लिए हमें डाटा बनाना पड़ेगा और डाटा के आधार पर ही हमें किसी निष्कर्ष पे हम पहुंच सकते हैं, उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अनुसंधान आंकड़ों के संकलन को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हमको अनुसंधान करना है तो हमें समस्या देखनी होगी और समस्या को आंकड़ों में बनाना और आंकड़े संकलन करना, यही आंकड़ों का संकलन कहलाता है। क्लियर। सांख्यिकी अनुसंधान, स्टैटिकल रिसर्च और इंक्वायरी। सांख्यिकी अनुसंधान होता क्या है? सांख्यिकी का अनुसंधान का अर्थ है ज्ञान की खोज। अतएव सांख्यिकी अनुसंधान का अर्थ है सांख्यिकी विधि से की गई ज्ञान की खोज। भाई अनुसंधान का मतलब क्या है? ज्ञान की खोज। अतएव हम सांख्यिकी द्वारा कोई ज्ञान को जानेंगे तो क्या कहेंगे? सांख्यिकी विधि द्वारा ज्ञान की खोज करना ही सांख्यिकी अनुसंधान है। और सांख्यिकी अनुसंधान को करना के लिए हमें निम्नलिखित अवस्थाओं को में से होकर गुजरना पड़ता है। नंबर 1, अनुसंधान का आयोजन, प्लानिंग ऑफ इंक्वायरी। हमें पहले अनुसंधान का मतलब रिसर्च का या शोध का प्लानिंग करनी पड़ेगी। हमें किस सब्जेक्ट पर रिसर्च करनी है,
सब्जेक्ट की क्या समस्या है, तो ये उसकी क्या विधि होगी, कैसे हम उसको, कौन सा टेस्ट लगाएंगे, किस तरीके से हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और किस तरीके से रिपोर्ट तैयार करेंगे, ये हमारा प्लानिंग होगी। क्लियर। दूसरा हमारा हो जाएगा आंकड़ों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डाटा। आंकड़ों का संकलन मतलब हमें जो समस्या है उस समस्या से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करेंगे। जैसे अभी हमने बताया कि हमारे दैनिक जीवन में व्यवहारिक समस्याएं बहुत सी हैं, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, तो निर्धनता है, इनके संबंधित डाटा इकट्ठा करना। जैसे अशिक्षा के संबंध में हमारे देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं हैं, कितने क्षेत्र में ग्रामीण हैं, तो उनसे संबंधित हमें डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा। संकलित आंकड़ों का संपादन मतलब एडिटिंग। एडिटिंग मतलब क्या होता है, हम बहुत सारे डाटा ले लेते हैं तो हमें वो डाटा रखने हैं, क्योंकि हमें सैम्पलिंग के रूप में डाटा लेना है, ना कि हम पूरे भारत की रिसर्च नहीं कर सकते ना। तो हमें सैम्पलिंग, कौन सी सैंपल गलत आ गए हैं तो उसे छांटना है। तो उस तरीके से हमें अपने जो डाटा, हमें काम के डाटा हैं उसको अपने पास में यूज करना है, और जो डाटा काम के नहीं है उन्हें निकाल देना है। क्लियर। नंबर 4, आंकड़ों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। क्लासिफिकेशन डाटा की बात करें हम तो ये क्या होता है, डाटा का मतलब वर्गीकरण करना। जैसे भारत में कितने शिक्षित हुए, कितने अशिक्षित हैं, कितनी महिलाएं शिक्षित हैं, कितनी महिला अशिक्षित हैं, कितने पुरुष शिक्षित हैं, कितने पुरुष शिक्षित नहीं हैं। तो इस तरीके से हम वर्गीकरण करना ही डाटा का वर्गीकरण कहलाता है। आंकड़ों का निर्वाचन, तो पहले आंकड़ों का विश्लेषण। हमने जब डाटा को वर्गीकरण कर लिया, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे, तो उसमें क्या खराबी है, क्या सही है, और किसी न किसी विधि द्वारा उसको किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। और उसके बाद हम नंबर 6 पे आंकड़ों का निर्वाचन करेंगे, यानी कि इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा कर देंगे, ठीक, और निष्कर्ष पर हम पहुंच जाएंगे। तो यह हमारी क्या हो जाएगी, सांख्यिकी अनुसंधान कहलाएगा। अब हम जानते हैं आंकड़ा क्या होता है। आंकड़े की बात करें, व्हाट इज द मीन बाय डाटा। आंकड़े समूह के संख्यात्मक विवरण हैं, मतलब आंकड़े जो हैं समूह के संख्यात्मक विवरण हैं। जैसे हरियाणा में छोटे किसान को औसत माप 6,000 रुपये प्रति माह है। हरियाणा में चीनी के 10 कारखाने हैं, जबकि पंजाब में 8 कारखाने हैं। में एक किसान को वार्षिक आय को आंकड़ा नहीं कहा जा सकता, परंतु राज्य के सभी छोटे किसानों की वार्षिक आय औसत को आंकड़ा कहा जा सकता है जाएगा। अतः किसी तत्व को की केवल एक इकाई आंकड़ा नहीं कहलाएगी। संख्यात्मक तत्वों के समूह को आंकना ही आंकड़ा कहा जाता है। कहने का मतलब है स्टूडेंट्स, आंकड़ा क्या हो सकता है। जैसे इनका वही डाटा ले लेते हैं, हरियाणा कितनी चीनी मिल है, 6, और पंजाब में कितनी है, 8। तो ये कह रहे हैं कि हरियाणा में छोटे किसान को औसत आय 6,000 रुपये प्रति वर्ष है। तो इन फैक्ट जो 6,000 औसतन मतलब क्या है, जितने भी उनकी जो किसान है, मान लो 5,000 किसान रहते हैं हरियाणा में, तो लगभग 6,000 रुपये प्रत्येक कमाता है। तो ये उनकी आय हो गई। और पंजाब में मान लो कुछ किसान बहुत ऊंचे हैं, उनकी मान लो पंजाब में 2 तरह के किसान हैं, छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। मान लो 10 किसान ऐसे हैं जिनकी आय 1 लाख रुपए है और बाकी की आय 4,000 रुपये है। तो जो एवरेज आय होगी वही आंकड़ा होगा, ना कि ये होगा कि उन किसानों को बड़े में बांट दो, किसी को छोटे में बांट दो। हमारे लिए औसत आय चाहिए, ठीक। तो ये आंकड़े हो गए। जैसे क्लास में हम कितने बच्चों के क्लास में हम देखें, क्लास एक स्टूडेंट्स हमारी क्लास है, क्लास में मान लो 30 बच्चे हैं, 30 में से 15 बच्चों के पास साइंस रही है, 15 के पास आर्ट रही है, तो ये आंकड़े हो गया, ठीक।
तो ये आंकड़े कहलाते हैं। आंकड़ों के स्रोत। आंकड़े के मुख्य स्रोत दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत से मतलब ये होता है कि भैया जो आंकड़े, मान लो हमें आपको चाहिए कॉलेज के आंकड़े चाहिए, तो हम अंदर से ही सारे आंकड़े ले लेंगे। और जैसा हमारे कॉलेज का नाम है RIMT, और हमें SM कॉलेज के भी आंकड़े चाहिए, तो हमें वहाँ की जो पत्रिकाएं हैं या वहाँ के रजिस्टर हैं वहाँ से लेने पड़ेंगे, प्रकाशित आंकड़े होंगे उनसे लेने पड़ेंगे। हम जब अपने ही संस्था से या खुद से कोई आंकड़े बनाते हैं तो उन्हें आंतरिक आंकड़े कहते हैं, और जो बाहर से लिए आए उन्हें बाह्य आंकड़े कहा जाता है। क्लियर? आंकड़े के जो प्रकार हैं, आंकड़े के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा को कहते हैं प्राथमिक डाटा, प्राथमिक, और ऐसा कहते हैं द्वितीय। गलत हो गया, प्राथमिक और द्वितीय डाटा। ठीक, इन्हें प्राइमरी को प्राथमिक डाटा कहते हैं और सेकेंडरी को द्वितीय डाटा कहते हैं। प्राइमरी डाटा वह डाटा होता है जो शोधकर्ता स्वयं बनाता है या तैयार करता है या इकट्ठा करता है। द्वितीय डाटा प्रकाशित डाटा में से अगर कोई डाटा हमारे काम का उसे ले लेना ही द्वितीय डाटा कहलाता है। थैंक यू वेरी मच।